Hello guys, welcome back to our YouTube channel and this is Vikas and I am going to unboxing the LN module and it's a dropper module of LN and यहाँ पे हमें बायो की केमिस्ट्री की एंड फिजिक्स की मॉड्यूल मिलती है फर्स्ट सेशन में पहले तो एंड यहाँ पे 3 डेज मिलती है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो की एंड हम लोग अब यहाँ पे अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग तो नहीं बोल सकते हैं, लाइक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लाइक इसमें क्या क्या है एंड बाकी मॉड्यूल से अलग कैसे है। एंड सबसे पहले हम लोग फिजिक्स से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे टोटल फिजिक्स की 6 मॉड्यूल आती है एंड 3 11th की एंड 3 12th की। एंड यहाँ पे फर्स्ट पार्ट तो क्लास 11 से स्टार्ट होती है, बेसिक मैथ्स, वेक्टर इन मोशन 1D एंड 2D। एंड पहले तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे फर्स्ट पेज भी साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे बिगनर्स बॉक्स दिए हुए है, डेट मीन्स मतलब एक टॉपिक खत्म होगी दूसरी टॉपिक यहाँ पे शुरू हो जाएगी एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन जिसमें बिगनर बॉक्स आते हैं। बिगनर मतलब लाइक यहाँ पे मतलब हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और सॉल्व एग्जाम्पल भी है। एंड देन उसके बाद आती है एक्सरसाइज 1, यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे टॉपिक से सेपरेट करके। एंड उसके बाद एक्सरसाइज सेकंड में यहाँ पे PYQ आते हैं, मतलब लास्ट 10 ईयर, ठीक है, 2025 तक के यहाँ पे PYQ है। एंड सेकंड यहाँ पे एक्सरसाइज 3 आते हैं जहाँ पे हायर एनालिटिकल थिंकिंग होता है, लाइक थोड़े से क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, थोड़ा सा सोचना ज़्यादा पड़ता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है एक्सरसाइज 1 एंड 2 एंड 3 में। एंड बाकी सब मॉड्यूल भी लाइक ऐसे ही है, एक्सरसाइज 1 2 सब में सेपरेट करके रखे हैं। एंड आप भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ना जैसे सारे टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन दिए हुए हैं और लाइक भी कोई भी एक टॉपिक वीक हो जाए तो पर्टिकुलर टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड सेकंड बुक में भी यही सेम पैटर्न से है। एंड दूसरी बुक में ऐसा होता है ना कि लाइक पहले ये लोग थ्योरी पढ़ा देते हैं एंड उसके बाद ना सारे क्वेश्चन मिक्स करके दे देते हैं, लाइक काफ़ी बुक में होते हैं, सारी बुक में तो नहीं, लेकिन इस सबको एलन ने काफ़ी अच्छे से हाईलाइट कर रखा है। एंड यहाँ पे साइंटिस्ट के वगैरह जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है जो NCERT में छिपी हुई लाइन है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है कि हम लोग को अलग अलग बुक पे शिफ्ट होना नहीं पड़ता है। एंड सेम लाइक ऐसे ही बुक है, सारे बुक है। एंड इसमें भी मतलब 3 बुक तो 11 के लिए कम्प्लीटली डेडिकेटेड है एंड 3 बुक 12 के लिए है। एंड यहाँ पे मॉड्यूल 5 में भी ऐसा ही है, लाइक 11 एंड 12 एंड अभी 12 मतलब 4 5 6 इसमें बस 12 के चैप्टर दिए हुए हैं। एंड लास्ट टॉपिक आता है सेमी रे ऑप्टिक्स में भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, क्वेश्चन पैर मतलब टॉपिक वाइज दिया और फिर बिगनर्स बॉक्स दिए, फिर एक्सरसाइज 1 2 3 एंड लाइक ऐसे ही चल रहा है सारा। एंड फिर इसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो लेवल है ना सही है, मतलब लाइक मेंस के लेवल की तो है ही, लाइक थोड़ा सा ये लोग एक्स्ट्रा सोचते हैं। एनएलएन में ना सारे क्वेश्चन ना थोड़ा सा लेवल हाई ही होते हैं कि मतलब इनको काफ़ी ईयर का एक्सपीरियंस होता है, जिस वजह से मॉड्यूल काफ़ी अच्छा है एंड एक्सपीरियंसफुल भी है। एंड नाउ अब केमिस्ट्री की बारी आती है। केमिस्ट्री में भी हमें टोटल 6 मॉड्यूल मिलती है जिसमें से एक रेस भी है एंड रेस में ना सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं क्वेश्चन। एंड सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल 1 से करते हैं। इसमें सारे 11 के टॉपिक दिए हुए हैं, मॉल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स। एंड इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, लाइक पहले तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन के बाद सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन के बाद जस्ट बाद बिगनर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी है, लाइक काफ़ी गलत होती है, लाइक इसमें तो हर चैप्टर में काम आता है, नैनो, डेका, फेरो, मतलब सारे कन्वर्जन इसमें टॉपिक में दिए हुए हैं। तो एक जगह होता है तो अच्छा होता है, रिवीजन करने के टाइम में या याद करना भी ईजी हो जाता है। एंड फिर सेकंड एक्सरसाइज रेडॉक्स है एंड रेडॉक्स में भी लाइक एक पार्टिकुलर चैप्टर में लाइक टोटल क्वेश्चन जो है ना 200 है, 180 है, लाइक 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो लाइक काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। कोई भी टॉपिक मतलब वीक रहने का सवाल नहीं आता है, क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आखिर क्वेश्चन आएगा कहाँ से, आएगा तो यहीं से आएगा ना, भले थोड़ा सा ट्रिकी आ जाए या थोड़ा सा घुमा दे या थोड़ा सा लेवल हाई कर दे, लेकिन टॉपिक तो चेंज नहीं होगा। एंड ये सब चीज़ को मतलब एलन वाले ने अच्छे से हैंडल कर रखे हैं। एंड काफ़ी मॉड्यूल तो मतलब इम्प्रेसिव है, लाइक अगर आप कभी कोटा आते हो या कभी भी मतलब किसी से भी पूछ लो जो भी मतलब डॉक्टर बने हैं और शायद कॉलेज में ही कहे ना हो, उससे पूछना कि मॉड्यूल कौन सा सॉल्व किया, तो वो पहला सजेशन एलन ही देगा। एलन के मॉड्यूल क्योंकि बेस्ट होते हैं। एंड दूसरी बात यहाँ पे बात ये आती है कि जो यहाँ पे टीचर जो मॉड्यूल डिज़ाइन करते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंसफुल होते हैं एंड एरर की मतलब संभावना जो है ना प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, एरर फ्री होती है। एंड जो भी रिवेलेंट क्वेश्चन है या जो भी थोड़ा सा लेवल हाई क्वेश्चन है वो सब भी इन मॉड्यूल में है।
एंड इसलिए मतलब मुझे नहीं लगता कि ये मॉड्यूल अगर अच्छे से कर लो तो इसके बाद भी कोई और दूसरी बुक की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है। एंड ये हमारा मतलब मॉड्यूल 3 है। एंड इसमें ना मतलब ऑर्गेनिक के टॉपिक है, आयुपैक हो गया, आइसोमेरिज्म, जीओसी। लाइक जीओसी इज द हार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि सारे बेसिक यहीं से आते हैं। एंड यहाँ पे आयुपैक में तो थ्योरी तो नहीं दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन दिए हुए हैं। एंड जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं ना, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि यहाँ पे एनसीईआरटी के पॉइंट्स दिए हुए, जो भी मतलब एनसीईआरटी को पूरी तरीके से कवर कर रखा है। लाइक जिससे क्वेश्चन बन सकती है, जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं। एंड ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है आयुपैक। लाइक सबका स्ट्रॉन्ग ही होता है, लेकिन हम लोग कभी कभी नेगलेक्ट कर देते हैं, जिस कारण वीक भी हो जाता है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, सारे तरीके का क्वेश्चन दिए हुए। लाइक मुझे लगता है कि अगर इसको सॉल्व करने के बाद ना, लाइक आपके बहुत कम चांस होते हैं कि आपके और भी क्वेश्चन गलत हो सके, या कोई भी एग्ज़ाम दो मैटर नहीं हो जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे आती है इनऑर्गेनिक में यहाँ पे 3 चैप्टर है। पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पीरियोडिक टेबल का यहाँ पे सामने सामने पीरियोडिक टेबल लगा रखा है, जिसमें मतलब प्रॉब्लम ना हो, अगर मतलब कभी कॉपी में ना हो, या मतलब कोई भी एलिमेंट को खोजना हो तो इजी में खोज सकते हैं। एंड यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में भी काफ़ी क्वेश्चन है। बिगनर बॉक्स है, एक्सरसाइज 1 2 3। एंड बिगनर बॉक्स में भी एटलीस्ट एक मतलब बिगनर बॉक्स अगर 1 है, उसमें भी 10-15 क्वेश्चन रहते ही है। इस तरीके से 7 बिगनर बॉक्स होते हैं, लाइक 70 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। एंड यहाँ पे एक्सरसाइज 1 में भी 80-90 क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज 2 में भी 70 के लगभग में क्वेश्चन होते ही है नॉर्मली। एंड फिर हायर थिंकिंग भी है इसमें। तो मतलब सारे टॉपिक अच्छे से कवर होने के साथ प्रैक्टिस भी हो जाती है। एंड जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि लाइक हम लोग याद तो सब कुछ करते हैं, लेकिन दिमाग में कितना रिटेन हो पाता है वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो हम लोग कितना प्रैक्टिस करते हैं, क्या सॉल्व कर रहे हैं, क्या मतलब ले रहे हैं, वो सब पे डिपेंड करता है। इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, इट्स अ बेस्ट मॉड्यूल। एंड अब बात आती है केमिस्ट्री की, रेस। एंड यहाँ पे अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आपके पास टाइम बचे तो आप रेस भी सॉल्व जरूर करें, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन टफ होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसलिए मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट करें एंड उसके बाद जस्ट उसके रेस लगाना शुरू कर दें। एंड ये मतलब अच्छा होता है। एंड हमारी अब सबसे प्यारी एंड सबसे अच्छी चीज़, ठीक है, जो सबकी फेवरेट होती है, बायो। और यहाँ पे बायो की टोटल 10 मॉड्यूल है। मतलब 1 2 3 भी नहीं, मतलब 7 भी नहीं, टोटल 10 की 10 मॉड्यूल है। लाइक क्वेश्चन मतलब भरा हुआ है पूरा। एंड काफ़ी अच्छा तो मुझे इसके मतलब प्रिंटिंग लगता है, क्योंकि लाइक जहाँ पे दूसरे मॉड्यूल मैंने कुछ टाइम पहले पीडब्ल्यू के मॉड्यूल की अनबॉक्सिंग की थी, एंड उसमें ना ये बायो की भी बुक जो है ना, मतलब ब्लैक एंड वाइट थी। लाइक बायो मैं सजेस्ट करता हूँ कि बायो तो रंगीन होनी चाहिए। एंड यहाँ पे ना साइंटिस्ट सबका नाम वगैरह सब भी ना सारे मतलब कलरफुल दिए हुए हैं। एंड यहाँ पे जो भी ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ना, वो एनसीईआरटी के हाईलाइटेड पॉइंट है, मतलब एनसीईआरटी से। और जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। अगर आप स्किप करना चाहते हो तो ब्लैक पॉइंट को स्किप कर सकते हो। मतलब एक चलता फिरता नोटबुक है ये, मतलब सारी एनसीईआरटी की सारी लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन जो भी हो, मतलब कवर हो जाए कि एक सिंगल लाइन ना छूटे। तब तो ये लोग बोलते हैं ना कि हमारे मॉड्यूल से ही सब कुछ आता है। ऐसे ही नहीं बोलते, कुछ तो बात है, इसलिए बोलते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे देखो, जैसे कि ये मॉड्यूल में है ना एनसीईआरटी के चार्ट भी बने हुए हैं, तो ये अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिखती है कि लाइक मतलब बाय चार्ट सारे इस टॉपिक को फिर से समझाया गया है, लाइक शॉर्ट नोट टाइप के। मतलब अगर कुछ पॉइंट रह भी जाता है तो वो यहाँ पे कवर हो जा रहे कि, और याद करने में इजी होता है। क्योंकि लाइक जब हम लोग कुछ पैराग्राफ पढ़ते हैं ना तो वो याद नहीं होता, अगर उसी को हम लोग बाय चार्ट या बाय फिगर उसको याद करते तो ईजिली वे में याद हो जाते हैं। और यहाँ पे कलरफुल है तो इसलिए मतलब याद करना भी ईजी होता है। एंड मतलब ये तो हर चैप्टर में मतलब जहाँ पे देख रहे हो कि हर चैप्टर में दिए हुए हैं। एंड टोटल इसमें 400 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस 3 चैप्टर में। बस 3 चैप्टर टॉपिक वाइज भी दिए हुए हैं, मिक्स क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो इसलिए लाइक काफ़ी अच्छी हो जाती है बुक। अगर आप इसको करने के बाद भी अगर आपके पास टाइम बच रहे ना, तो इसी को बार बार रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन जितनी बार करोगे ना उतनी बार वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ज़रूरी नहीं कि एक क्वेश्चन आपके सही है एंड दूसरे सही नहीं है तो उसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, नहीं। जब तक आपके सारे क्वेश्चन सही नहीं हो तब तक आप दूसरी बुक पे शिफ्ट ही ना हो। भले उसे 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मतलब माइंड का आदत होता है कि एक चीज़ को ज़्यादा देर रिटेन नहीं कर पाते, उसको बार बार करना पड़ता है उसको रिटेन करने के लिए। एंड ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है। एंड यहाँ पे लास्ट में आंसर कीट भी दी हुई है सारे एक्सरसाइज की,
तो ये भी हेल्पफुल है, मतलब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इधर देख लिया करो कि हाँ आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने सही नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे मॉड्यूल 2 भी मतलब सारे कलरफुल ही है बायो के, तो नो डाउट सबसे अच्छा ही है ये तो। और अगर किसी को यहाँ पे समझ नहीं आता है किस लाइन का क्या मतलब, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ भी है कि कौन लाइन का कौन सा मतलब। जैसे ग्रीन लाइन मैंने जैसे बताया कि एनसीईआरटी के हाईलाइट्स पॉइंट्स है, ब्लू लाइन हेडिंग के लिए, रेड लाइन मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, स्टार के लिए। और आपको ना हर एक चैप्टर में ना लास्ट में शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे सारे चैप्टर के, जो मतलब एज अ क्विक रिवीजन का काम करता है। एंड ये सही भी है कि याद करने में सही रहता है, लाइक पैराग्राफ पे कितना ही लोग डिपेंडेंट रहता है। एंड इसमें कलरफुल है तो ये ज़्यादा मतलब एनसीईआरटी की सारी डायग्राम तो मिलेगी। और जो कभी कल लास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछे गए या जो पूछ सकते हो वहाँ पे भी अच्छे से हाईलाइट करके दिए हुए हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट। लाइक कुछ टीचर होते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं एंड वो सिर्फ सारी चीज़ में है। एंड दूसरे साइंटिस्ट के बारे में लाइक लास्ट ईयर तो कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड इसमें भी स्टार्टिंग में सारे साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, एंड फिर उसके डायग्राम दिए हुए हैं एनसीईआरटी बेस्ड। इसमें भी सॉल्व एग्जांपल दिए हुए हैं एंड बिगनर बॉक्स दिए हुए हैं। लाइक बिगनर बॉक्स तो हर चैप्टर का दिया हुआ ही है, एंड सॉल्व एग्जांपल भी दिए हुए हैं। लाइक उसमें भी 30-40 क्वेश्चन तो होते ही है टोटल बिगनर बॉक्स मिला के। एंड उसमें आज एक्सरसाइज क्वेश्चन भी होते हैं इसमें, तो एक्सरसाइज 1, 2, 3 लाइक सेम है। एंड एक्सरसाइज 2 में तो मेनली पीवाईक्यू होता है, तो अच्छा है। मतलब पीवाईक्यू को मतलब एक्स्ट्रा बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि 10 ईयर की पीवाईक्यू सफिशिएंट होती है प्रिपरेशन के लिए। एंड नेक्स्ट मॉड्यूल मतलब एनिमल किंगडम लेट। लाइक इससे तो हर लोगों को डर लगता है, सारे बच्चों को, मतलब सारे, इनफैक्ट मुझे भी डर लगता है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल ही इतना है ना कि एक याद करो दूसरा भूल जाओ, या सारे याद भी कर लो तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें एक चीज़ मतलब स्पेशल चीज़ है, लाइक इसमें डायग्राम के साथ लाइक अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। एंड इसमें जो है ना सारे स्पीसीज़ को ना अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, तो ये अच्छा होता है मतलब याद करने में। और यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी है जिसमें सारे मतलब फाइलम को सेपरेट करके दिए गए और उसके जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो एक पेज पे आ जाता है, तो याद करने में लाइक अच्छा होगा। अगर हम लोग सारा टॉपिक को पढ़ के ना फिर उसको रिकैप करें तो काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा। एंड इसमें देखो एक कोऑर्डिनेट्स के भी मतलब सारे फ्लो चार्ट बने हुए हैं, फिशेज, एम्फीबियंस, मैमल्स सारे के, तो ये भी मतलब बहुत यूज़फुल लगा मुझे, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा। अगर तुम्हें भी याद नहीं हो तो इसको बस कट करना है एंड दीवार पर चिपका लो और बार बार उससे देखो, याद हो जाएंगे। ठीक है, उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। इसमें मतलब सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। लाइक एक चीज़ तो मुझे और अच्छी लगी है कि लाइक जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है जिस टॉपिक से, उसमें क्वेश्चन भी भर भर के दिए हुए। जैसे एनिमल किंगडम टोटल 240-300 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एंड उससे अगर मैं सेल ले लूँ तो उसमें 200 क्वेश्चन दिए हुए, 180 दिए हुए हैं। तो इसलिए टॉपिक वाइज भी इंपॉर्टेंट रखता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। एंड ये बस एक ऐसे मॉड्यूल में मिल सकता है जो काफ़ी एक्सपीरियंसफुल मॉड्यूल हो। एंड अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।